जय श्री राम। पछले पहर भूप नित जागा, आज हमहे बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगा बहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। एक तरफ श्री राम के राज तिलक की तैयारी होती है और दूसरी तरफ कैकई के 2 वरदान मांगने के कारण राजा दशरथ जमीन पर व्याकुल पड़े हैं। सभी कहते हैं कि राजा दशरथ आज क्यों नहीं जागकर आए, तो सुमंत्र जी को राजा दशरथ को बुलाने भेजा जाता है। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। दाय खाए जनु जाए न मेरा, मानहु विपदे विषाद विशेरा। सब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे डर जाते हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू दे, गए जे भवन भूप के कहे जय जीव बैठे सिरुनाई, देखे भूप गते गयो सुखाई। सुमंत्र जी के पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहां राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर राजा दशरथ को सिर नवाते हैं और वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल पर हरेऊ। सचिव सभीत सकए नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा दशरथ सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राज नींद निश हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किय, कहे न मरम महिष। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कैकई कहती, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राव रुख जानी, लखी कुचाल कीने कछुरानी। राजा दशरथ ने कहा, तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोले कहे काराऊ। और धर धीरज गयऊ दुआरे, पूछहि सकल देखे मनु मारे। सुमंत्र जी सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देकर पूछने लगे, समाधान कर सो सब ही का, गयो जहां दिन करे कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र जी वहां गए जहां सूर्यकल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलिवाई। राम को भांति सचिव संग जाहि, देखे लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं।
जाए दीख रघुवंश मन, निरपत निपट कुसाज, सहमि परे उलख सिंह नहीं, मनहु वृंद गजराज, सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अधर जरई शब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु, सरुस समीप दीखे के मानहु मीचु भरी गनिले। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम शुभाऊ, प्रथम दीखे दुख सुनान काऊ, तदपि धीरे धरे समऊ बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे बचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कछु मात तात दुख कारण, करे जतन जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत शनेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दीन कहीन मोहि दोई वरदाना, मांगऊ जो कछ मोहि सुहाना, शोषुन भयउ भूप उर सोचू, छाड़े न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचन उत, संकट पर नरेशु, सकहुत आयुष धरहु सिर, मेटहु कटन कलेश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम पर कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो, इनके कठिन कलेश को मिटाओ। जय श्री राम।